घुसपैठ। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा? कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो। 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं। राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए, ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है, राम। छोटेलाल वर्मा, आप बैठे। छोटेलाल वर्मा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। सोनिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। संतोष कुमार, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। आशा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। गीता, हरकेश, सुशील कुमार, नरेंद्र, सुमन, ये सारे नाम लेके आया हूं। ये हमारे यूपी के, बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे दिल्ली के चुनाव में, देखना। सर आप ही दिख रहे हैं, मेरी बात तो नहीं जा रही। आप ही बोल रहे हैं। सर आपको मैंने नाम पढ़ के बता दिया, ये लिस्ट यहां रखूंगा और मैं चाहता हूं ये ऑथेंटिकेट करने के लिए आपने कहा मैं नाम दूंगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए, कैसे इन लोगों के नाम कटवाने की अर्जी दी जा रही है। यही महाराष्ट्र में घोटाला किया इन लोगों ने, यही हरियाणा के अंदर घोटाला किया इन लोगों ने। ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। दिल्ली में ये चाल चलेगी नहीं, याद रखना। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे ये चाल नहीं। संविधान पे बोल रहा हूँ, चुनाव ही गड़बड़ कर देंगे, चुनाव ही गड़बड़ करेंगे तो संविधान कहां से बचेगा? सर, नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, आप इसे बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए। हमें ज्ञान बता रहे हो, हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके, झारखंड की बिजली, सर आप ही आ गए सर, मेरा तो नाम गायब हो जाता हूं मैं। सर झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आप ही सब्सिडेट करेंगे, इसको भी करेंगे। हाँ, करें। जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। आप इस सब्सिडेट करेंगे, इसलिए लगा रहे हैं। हाँ एकदम करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे, दलितों के अधिकार की बात। मान्यवर एसटी, एससी, ओबीसी, ये 3 कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, ये तीन कैटेगरी में भारत सरकार के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे और सेक्रेटरी लेवल पे 322 अधिकारी हैं
और सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं दलित एससी कैटेगरी के अनुसूचित जाति 16, एसटी 13, 39 ओबीसी और 254 जनरल कास्ट के लोग हैं। ये आपका दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति न्याय है। ये कर रहे हैं आप उनके साथ। लेटरल एंट्री के जरिए आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खा रहे हैं। आप आईएएस की नौकरी में बहुत सारे बच्चे, 125 बच्चे हैं सर, जिनको इन्होंने क्रीमी लेयर के नाम पे आईएएस, पीसीएस, आईएफएस बनने से वंचित कर दिया। ये इनका इतिहास है। ये कर रहे हैं दलितों के साथ सर। मंदिरों में घुसने नहीं देते। इनकी मानसिकता ये है, इनकी मानसिकता ये है। इन्होंने अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास किया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गए, राज्यपाल भी गई। उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया इन्होंने। मंदिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से थे, ये आदिवासी समाज से हैं। आपकी मानसिकता ये है। 100 वर्ष हो गए आरएसएस को, एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना? इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। आप नफरत करते हैं दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से। ये आपकी मानसिकता है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।